हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे एमपी पुलिस में एमपी जीके से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न तथा प्रश्नों से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। यदि दोस्तों आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बताए गए हैं उनके बारे में पता नहीं है तो आप अलग से नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटक स्थल सांची स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं अशोकनगर, उज्जैन, रायसेन, भोपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रायसेन। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटक स्थल सांची स्थित है। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने सांची के बारे में विशेष रूप से देखा था कि सांची का जो स्तूप है वो किसकी याद में बनवाया गया था, वहाँ किसकी अस्थियाँ हैं, किस राजा ने बनवाया था, उसके चारों ओर परकोटा किसने बनवाया था। तो दोस्तों यदि आपने हमारी लास्ट प्रैक्टिस सेट की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के सांची में किस समुदाय का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? ऑप्शन दिए गए हैं हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, ईसाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध। लास्ट क्वेश्चन में ही देखा था हमने कि मध्य प्रदेश के सांची में जो स्तूप हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर चित्रगुप्त मंदिर है? ऑप्शन दिए गए हैं विदिशा में, खजुराहो में, सतना में, ग्वालियर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खजुराहो में। मध्य प्रदेश में चित्रगुप्त मंदिर तो बहुत से स्थानों पर हैं, लेकिन जो खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर है वो अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है कि जब भी चित्रगुप्त मंदिर के बारे में पूछा जाए तो हमें खजुराहो पर टिक करना है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का कला भवन मध्य प्रदेश के किस जिले में है? कला भवन के बारे में पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं मंदसौर, रीवा, उज्जैन, रतलाम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। देश का जो कला भवन है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। उज्जैन के बारे में भी आपको याद रखना है कि इसे मंदिरों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में मंदिर स्थित है और यहाँ का जो मंदिरों में भी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है तो महाकालेश्वर का मंदिर है। हमने देखा था कि महाकालेश्वर मंदिर का जो ज्योतिर्लिंग है वो एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, अर्थात दक्षिण में जिसका मुख है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में सास बहू का मंदिर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं उज्जैन, भोपाल, शिवपुरी, ग्वालियर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में सास बहू का मंदिर स्थित है। दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सास बहू का जो मंदिर है उसका मूल नाम क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका मूल नाम सहस्त्रभाऊ था। जब ये मंदिर बना था तब इसे सहस्त्रभाऊ के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजकल की प्रचलित बोली में इसका नाम बिगड़ बिगड़ के सास बहू हो गया है। यदि आपसे सास बहू की जगह सहस्त्रभाऊ का मंदिर भी पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कि सास बहू के मंदिर का मूल नाम ही सहस्त्रभाऊ है। जब सास बहू मंदिर ग्वालियर में स्थित है तो सहस्त्रभाऊ मंदिर भी ग्वालियर में ही स्थित होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं मंदसौर को, ओमकारेश्वर को, भोजपुर को, उज्जैन को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोजपुर को। मध्य प्रदेश का सोमनाथ भोजपुर को कहा जाता है जो कि रायसेन जिले में आता है। दोस्तों ये भोपाल के पास में है, लेकिन आपको याद रखना है कि यह भोपाल जिले में नहीं आता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिवलिंग है जो कि भारत का सबसे ऊंचा शिवलिंग माना जाता है। इसकी ऊंचाई भी आपसे पूछ ली जा सकती है, तो आपको याद रखना है कि इसकी ऊंचाई जो है वो 18 फीट है। और ये सोमनाथ कहाँ पर स्थित है? तो आपको ये भी याद रखना है कि गुजरात के सोमनाथ की तर्ज पर मध्य प्रदेश का सोमनाथ भोजपुर को कहा जाता है, जो कि राजा भोज द्वारा बनवाया गया था। राजा भोज द्वारा बसाया गया नगर है दोस्तों, तो आपको राजा का भी याद रखना है और राजा भोज का
वंश भी पूछ लिया जाता है, तो ये परमार वंश से संबंधित थे। दोस्तों बहुत सी जानकारी मिल गई है, जैसे कि हमें सोमनाथ किसकी तर्ज पर दिया गया है, मध्य प्रदेश का सोमनाथ भोजपुर को। तो आपको याद रखना है कि गुजरात में जो सोमनाथ का मंदिर स्थित है उसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश का सोमनाथ भोजपुर को कहा जाता है। जो मध्य प्रदेश में शिवलिंग है उसकी ऊंचाई पूछ ली जाती है, क्योंकि ये भारत का सबसे ऊंचा शिवलिंग है, तो ये 18 फीट ऊंचा है। भोजपुर नगर किसने बसाया था, तो राजा भोज ने बसाया था। एवं राजा भोज किस वंश के थे, तो परमार वंश के थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है। ऑप्शंस दिए गए हैं होशंगाबाद, सिवनी, सीधी, मंडला। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंडला। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है कि घुघवा उसका नाम है। घुघवा गांव में स्थित होने के कारण उसे घुघवा राष्ट्रीय उद्यान या घुघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मंडला जिले में स्थित है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है। ऑप्शन दिए गए हैं मंडला, शहडोल, खरगोन, इंदौर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। चंबल नदी का उद्गम स्थल इंदौर में है। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चंबल नदी का उद्गम किस पहाड़ी से हुआ है, तो आपको याद रखना है कि जाना पाव पहाड़ी है, जो कि महू के अंदर आती है। आजकल महू भी इंदौर के अंतर्गत ही आने लगा है, तो इसे इंदौर भी मान लिया जाता है। लेकिन आपको विशेष रूप से याद रखना है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल जाना पाव पहाड़ी, जो कि महू के अंदर आती है, में हुआ है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार प्रत्येक एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। एमपी की जितने भी एग्जाम्स हैं लगातार पूछा ही जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं माधव, कान्हा किसली, बांधवगढ़, संजय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कान्हा किसली। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली है। दोस्तों ये कान्हा किसली सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है मध्य प्रदेश का, जो कि 940 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कि कान्हा किसली को अभ्यारण्य कब बनाया गया था, तो दोस्तों इसकी तीनों डेट ही महत्वपूर्ण है। कान्हा किसली को 1933 में अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। वहीं 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। दोस्तों कान्हा किसली मध्य प्रदेश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था, तो 1974 में इसे शामिल किया गया था। दोस्तों डेट में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि कान्हा किसली को अभ्यारण्य 1933 में बनाया गया था। कान्हा किसली को राष्ट्रीय उद्यान 1955 में घोषित किया गया था। वहीं इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1974 में शामिल किया गया था। कान्हा किसली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों यह मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हवाई पट्टी स्थित है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, एवं यह मंडला जिले में स्थित है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाज महल कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं अशीरगढ़ में, मांडवगढ़ में, ग्वालियर में, पचमढ़ी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मांडवगढ़ में। जहाज महल मांडवगढ़, जिसे मांडू भी कहा जाता है, में स्थित है। दोस्तों आपको मांडू के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मांडू को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है, या इसे हिंदी में आनंद की नगरी, करीमाबाद, सादियाबाद के नाम से भी जाना जाता है। और मांडू की एक और विशेषता है कि यहाँ पर हुशंग शाह का मकबरा स्थित है। दोस्तों हुशंग शाह का मकबरा तो स्थित है, लेकिन हुशंग शाह का मकबरा किस प्रकार इम्पोर्टेंट है वो भी देखेंगे हम, क्योंकि हुशंग शाह का मकबरा भारत का पहला ऐसा मकबरा है जो कि संगमरमर से बनाया गया था। संगमरमर से बना भारत की पहली इमारत
जैसा क्वेश्चन बनता है कि संगमरमर से बनी भारत की पहली इमारत कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि होशंग शाह का मकबरा है जो कि मांडू में स्थित है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है या दिया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं सांप्रदायिक सद्भाव, रचनात्मक उर्दू लेखन, राष्ट्रीय एकता, शौर्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक उर्दू लेखन। मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निम्न में से पर्यटन स्थलों में से कौन सा अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिए गए हैं मैहर, भेड़ाघाट, खजुराहो, मांडवगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खजुराहो। मध्य प्रदेश का खजुराहो एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इसके मंदिरों की विशेषता पूछी जाती है तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये इसके जो मंदिर हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो मैथुन कीड़ा या इसे ही हम कामुक कीड़ा कहा जाता है, इसके लिए प्रसिद्ध है। यह एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहाँ पर विदेशी लोग ज़्यादा मात्रा में घूमने आते हैं। क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि सर्वाधिक मात्रा में मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल पर विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं, तो आपको याद रखना है कि खजुराहो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों खजुराहो मध्य प्रदेश का पहला ऐसा पर्यटन स्थल है, यह एक ऐसी जगह है जिसे यूनेस्को की सूची में सबसे पहली बार शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश का पहला स्थान है जिसे यूनेस्को की सूची में स्थान मिला था और ये 1983 में मिला था। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश से 3 पर्यटन स्थल शामिल हो चुके हैं यूनेस्को की सूची में, लेकिन खजुराहो उनमें से पहला था जिसे सबसे पहली बार 1983 में शामिल किया गया था। और खजुराहो के बारे में पूछा जाता है कि खजुराहो को पुराना नाम क्या था, तो आपको याद रखना है कि खजुराहो का पुराना नाम जैजाक भुक्ती था और यह चंदेल शासकों की राजधानी भी थी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरदा। मध्य प्रदेश का हरदा एक ऐसा ज़िला है जहां पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। इसके अलावा जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, इन तीनों से ही सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला निकलती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न साहित्यकारों में से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं शरद जोशी, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई, प्रभाकर माचवे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती उपयुक्त चारों ऑप्शनों में से एक ऐसे पर्सन हैं जिनका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। वहीं शरद जोशी, हरिशंकर परसाई और प्रभाकर माचवे, इन तीनों का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, अर्थात ये तीनों ही मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं ग्वालियर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जबलपुर एल्कोलॉइड फैक्ट्री नीमच, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या भोपाल लेदर फैक्ट्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भोपाल लेदर फैक्ट्री। भोपाल लेदर फैक्ट्री एक ऐसा स्थान या ऐसा फैक्ट्री है जो कि सार्वजनिक प्रतिष्ठान में सम्मिलित नहीं है। वहीं ग्वालियर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जबलपुर एल्कोलॉइड फैक्ट्री नीमच और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स भेल, ये तीनों ही सार्वजनिक प्रतिष्ठान में सम्मिलित हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं माड़िया, कौरकू, मुड़िया, बैगा दंडामी। तो
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुड़िया। गौर नृत्य मुड़िया जनजाति से संबंधित हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों और लगातार बड़े बड़े एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन है जैसे कि सतना में सन 1873 में, दोस्तों डेट भी आपको अच्छे से याद रखना है, कभी कभी डेट भी पूछ ली जाती है। भरूच स्तूप की खोज किसने की? ऑप्शन दिए गए हैं मुलु भावी, अशोक, कनिंगम या हेलियोडोरस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम द्वारा ही 1873 में भरूच स्तूप की खोज की गई थी दोस्तों। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि भरूच स्तूप की स्थापना किसने की थी या भरूच स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको याद रखना है कि इसका निर्माण ज़रूर पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। फिर अलेक्जेंडर कनिंगम आंसर नहीं होगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसका निर्माण किसने करवाया तो पुष्यमित्र शुंग आप टिक करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपसे खोज पूछा गया है तो अलेक्जेंडर कनिंगम इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि भरूच स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है कि यह सतना जिले में है, जिसे 1873 में अलेक्जेंडर कनिंगम द्वारा खोजा गया था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है, यह किस नदी के तट पर लगता है? ऑप्शन दिए गए हैं सोन, नर्मदा, बेतवा, क्षिप्रा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्षिप्रा। मध्य प्रदेश में जो कुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्ष में भरता है वह उज्जैन में तो लगता है, लेकिन क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि कुंभ का मेला भारत में कितनी जगहों पर लगता है, तो आपको याद रखना है कि भारत में 4 ऐसी जगह हैं जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। आपको याद रखना है वो कौन कौन सी जगह हैं, तो आपका एक हरिद्वार है जो कि गंगा नदी के किनारे जिस पर कुंभ का मेला लगता है। इसके अलावा आपको याद रखना है इलाहाबाद, इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम पर लगता है कुंभ का मेला। एक नासिक है जहाँ पर जो कि महाराष्ट्र में आता है, उसमें गोदावरी नदी के तट पर लगता है, और एक उज्जैन है जिसमें क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। दोस्तों एक बार और रिपीट करते हैं, जैसे कि कुंभ का मेला भारत में 4 जगह लगता है, तो कहाँ कहाँ लगता है? हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, इलाहाबाद में गंगा और यमुना के संगम पर, नासिक में जो कि महाराष्ट्र में स्थित है गोदावरी नदी के तट पर, एवं उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। वहीं आपसे पूछा जाता है कि कुंभ के मेले की शुरुआत किस शासक ने की थी, तो आपको याद रखना है कि कुंभ के मेले की शुरुआत हर्षवर्धन ने की थी। इसका वंश भी पूछा जाता है, तो दोस्तों ये पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश से संबंधित थे। और इसका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हर्षवर्धन से कि हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है, अर्थात हर्षवर्धन के बाद कोई भी हिंदू व्यक्ति सम्राट नहीं बना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको अच्छे से याद रखना है कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन को कहा जाता है, जो कि कुंभ के मेले का जनक कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का लेज़र किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस नगर में स्थापित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं जबलपुर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंदौर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश तथा गुजरात की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शंस दिए गए हैं तुंगभद्रा घाटी, तवा घाटी, नर्मदा घाटी, महानदी घाटी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश तथा गुजरात की संयुक्त परियोजना है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और दोस्तों पूछा भी जा सकता है, तो आपको अच्छे से ध्यान देना है। जैसे कि क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लागू किया गया था। ऑप्शंस दिए गए हैं 2 मार्च 2007, 1 जनवरी 2008, 2 फरवरी 2005 या 12 फरवरी 2006।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 12 फरवरी 2006। फरवरी 2006 में ही मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लागू किया गया था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली प्रैक्टिस सेट्स की वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके।